अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान अली खान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। मुस्तकबिल के अहदाफ, आपके फ्यूचर के टारगेट्स, उनको आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। इंसानी तारीख का सबसे अहम दरियाफ्त शुदा उसूल शायद यह है कि इंसान अपने ख्यालात का अक्स होता है। क्या इससे मुराद ये ली जाए कि इंसानी समाज में रहनुमा का किरदार अदा करने वाले ज़्यादा वक्त कई तरह के ख्यालों में गुम रहते हैं? इस सवाल का दुरुस्त जवाब यह है कि कायदीन की अक्सर औकात अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र करते रहते हैं और यही सोचते हैं कि इनकी मंजिल कौन सी है और वो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसके बरक्स एक आम शख्स मुस्तकबिल के बजाय हाल ही में गुम रहता है। वह मौजूदा खुशियों और दुखों के बारे में सोचता रहता है। मजीद माजी में किसी तरह की भी तब्दीली नहीं की जा सकती, वो तो गुजर गया। मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र कीजिए। इस कायदाना सलाहियत को मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र कहते हैं। कायदीन तो हमेशा अपने मुस्तकबिल और अपने मतलूबा अहदाफ के हुसूल के बारे में ही सोचते रहते हैं। कायदीन ये सोचते हैं कि इनके मुतय्यन अहदाफ कौन से हैं और इनका हुसूल किस तरह मुमकिन है। आपके लिए ये खुशखबरी है कि जब आप अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं तो आपकी सोच और रवैया एक कायद के मानिंद हो जाता है और फिर जल्दी आप वो नताइज हासिल कर सकते हैं जो कायदीन हासिल करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर एडवर्ड ने अपने एक जायजे के जरिए बताया है कि मुस्तकबिल के मुतालिक गौर व फिक्र ज़िंदगी में माली और ज़ाती कामयाबी का ज़ामिन है। इसके मुताबिक मुस्तकबिल के मुतालिक गौर व फिक्र से मुराद ये है कि मौजूदा हालात के बारे में फ़ैसला करते हुए मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। इंसानी तारीख की ये एक बहुत अहम दरियाफ्त है। आप अपनी बसीरत शऊर के दरवाजे खोल दीजिए। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जिस कदर ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, इतना आप मौजूदा लम्हात में मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले कर सकेंगे। इस तरह वो मुस्तकबिल आपके लिए हकीकत बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 बरस की उम्र ही से ही कुछ रकम माहाना बचाते हैं पर जमा करते हैं तो फिर आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के इख्तिताम पर एक बड़ी रकम के मालिक होंगे। अगर कोई शख्स वाकई लखपति बनना चाहता है तो फिर माहाना कुछ रकम ज़रूर बचा सकता है। इससे मुराद ये है कि जो शख्स अपनी जवानी में अपने इस काम का आगाज़ कर दे तो फिर वो लाजमी तौर पर बुढ़ापा करीब आने पर लखपति बन सकता है, बशर्ते कि वो तसलसल के साथ रकम बचाए और माली खुद इख्तियारी हासिल करने के तवील हदफ पर नज़र रखे। अपने लिए कामयाबी और तरक्की के हसूल के लिए आपको चाहिए कि तवील मत अमलियाँ अपनाएं। अपने हर फैसले और सरगर्मी पर बसीरत और शऊर से काम लें। इस ज़मन में अपने लिए एक 5 साला मंसूबा तैयार करें कि इस मंसूबा बंदी पर आपने दुरुस्त तौर पर अमल कर लिया तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। अपने अहदाफ के तयन के सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट आपके वो अपने ख्यालात हैं जिनके ज़रिए आप खुद में एतमादी के फुकदान और सलाहियतों की अदम मौजूदगी का इजहार करते हैं। ऐसे बेशुमार शोबे और पहलू हैं जिनके मुतालिक आप अपनी नाअहली और नालायकी का एतराफ़ करते हैं। आप जहानत, सलाहियत, तख्लीकियत, शख्सियत या मज़ीद किसी पहलू के लिहाज से ख़ुद को कमतर या नालायक समझते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आप अपनी कदर व कीमत का गलत अंदाज़ा लगाते हैं। जब आप ख़ुद को कमतर, बेएतमाद और नाकाबिल अहमियत तस्वुर करते हैं तो फिर नतीजे के तौर पर या तो आप अपने लिए अहदाफ पहचान नहीं पाते या फिर मामूली और कम सतही अहदाफ मुकर्रर करते हैं। जब आप अपने मकासद के तयन और इसके हुसूल के लिए अपनी बसीरत और शऊर को काम में लाते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र करते हैं तो आप बजा तौर पर समझने लगते हैं कि अब आपके सामने कोई मुश्किल और रुकावट मौजूद नहीं। आपको यकीन हो जाता है कि आपके अंदर वो तमाम सलाहियत और वो काबिलियत मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप अपने मुतय्यन करदा अहदाफ हासिल कर सकते हैं। कतई नज़र इसके आप ज़िंदगी के किस मकाम पर हैं, आपको ये इल्म हो जाता है कि अपने मकासद के हुसूल के लिए दरकार आपके तमाम दोस्त, ताल्लुकात और मददगार दरअसल आपके पास मौजूद हैं। आपको कामिल एतमाद हासिल होता है कि आप हर किस्म की रुकावटों और मुश्किलात को अबूर करते हुए अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लेंगे। कामयाब तरीन अफराद के बारे में तजुर्बे के ज़रिए एक बहुत ही दिलचस्प दरियाफ्त सामने आई है। इसके तहत इन ख़वातीन व हज़रात का तजिया किया गया जो कई सालों तक मामूली कारकर्दगी के हामिल रहे, लेकिन अचानक इन्होंने अपने लिए अजीम कामयाबी हासिल कर ली। ये हकीकत मालूम हुई कि अपनी कामयाबी की तरफ परवाज़ करने के मरहले पर इन्होंने
बुलंद व बाला सोच को मामूल बनाया। इसके तहत आप ये तस्वुर करते हैं कि जिस तरह नीला आसमान बेकरां और वसी होता है, इसी तरह आपके अहदाफ भी लामहदूद हैं और अपने तमाम अहदाफ आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। आप अपने मुस्तकबिल में झांकते हैं और यही समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी हर पहलू के लिहाज से मुकम्मल है। फिर आप मौजूदा मकाम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और ख़ुद से ये सवाल पूछते हैं अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिर आप ज़हनी तौर पर ज़माना हाल में आते हैं और ख़ुद से ये सवाल पूछते हैं मुस्तकबिल में अपने अहदाफ की तकमील के लिए मुझे क्या हिकमत अमलिया अपनाना चाहिए। जब आप अपने मतलूबा मकासद और मुतय्यन करदा अहदाफ के हुसूल के ज़मन में बसीरत और शऊर के इस्तेमाल के साथ साथ मुस्तकबिल पर गौर फ़िक्र पर मबनी तर्ज़ अमल अपनाते हैं, मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में समझौता करने से इनकार कर देते हैं। आप मामूली अहदाफ और मामूली कामयाबी इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि अजीम अहदाफ और अजीम कामयाबी को अपनी निगाह में रखते हैं। आप ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ख़ुद को रोए ज़मीन का सबसे ताकतवर और बासलाहियत इंसान समझते हैं। आप अपना महफूज मुस्तकबिल ख़ुद तख्लीक करते हैं। आप अपने हकीकी मकासद और अहदाफ का तयन कर लेते हैं और इन मकासद और अहदाफ के हुसूल के लिए हर किस्म के हालात के बावजूद अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं।